हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2016 का पेपर, जो कि 19 दिसंबर 2021 को कराया गया था। इसका डिटेल सोल्यूशन है, हमारा पार्ट 5 है। इसके पहले हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 65 तो डिस्कस कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द टूल यूज्ड बाय द इंजीनियर टू गेट कांस्टेंट लेवलिंग ईच टाइम। कांस्टेंट लेवलिंग ईच टाइम, तो हम यूज़ क्या करते हैं? ट्राइबेस, ऑटो लेवल, थियोडोलाइट या एबनी लेवल। तो कांस्टेंट लेवलिंग के लिए हम ऑटो लेवल यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक। और जो यहाँ पे ट्राइबेस दिया है, ट्राइबेस इज ए अटैचमेंट प्लेट यूज टू अटैच्ड सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन। ठीक। और जो यहाँ पे थियोडोलाइट दिया है, थियोडोलाइट यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के लिए। और एबनी लेवल जो है, एक काइंड ऑफ क्लाइनोमीटर कंसिस्टिंग ऑफ साइटिंग ट्यूब, स्प्रिट लेवल एंड ग्रेजुएटेड स्केल। और इसका जो यूज करते हैं हम स्केल मेजरमेंट एंड स्लोप मेजरमेंट एंड एंगल मेजरमेंट के लिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी से हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, सिंकिंग फंड मेथड एंड क्वांटिटी सर्वे मेथड आर यूज टू डिटरमाइन। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसको डिप्रिसिएशन के लिए हम यूज़ करते हैं। जो हमारा है स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है D = C-V/N, और कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, सिंकिंग फंड मेथड और क्वांटिटी सर्वे मेथड। डिप्रिसिएशन क्या होता है? इट इज डिक्रीज और लॉस इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिट्रियोरेशन, लाइफ वियर एंड टीयर, डिके एंड ऑब्सोलेंसेस। ठीक। और ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68 आइडेंटिफाई। 68 नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड वंस दैट आर वेरीड विथ वेरिएशन इन इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस तो वेरीड किसकी वजह से करता है? कंप्रेसिबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ या परमेबिलिटी। तो इसमें हमारा जो वेरीड करता है, ये तीनों की वजह से। जो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी, ये जो वेरिएशन इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा वेरीड करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी से हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, ये टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, स्पेसिफाई द करेक्ट फार्मूला फॉर ईयर परचेज फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड ऑप्शन। ईयर परचेज हमारा वाईपी क्या होता है? वाईपी इक्वल टू होता है 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, या जिसको आई बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70, आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिक बॉन्ड शोन इन द इमेज। इमेज में जो हमारा कौन सा ब्रिक बॉन्ड है? इंग्लिश है या फ्लेमिश है, 1.5 इंग्लिश या 1.5 फ्लेमिश बॉन्ड। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि वन ब्रिक तो है ही, हाफ है, 1.5 ब्रिक। और यह बांड कौन सा हमारा? इंग्लिश बांड हो जाएगा। इंग्लिश बांड चूँकि क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर और स्ट्रेचर, अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। यहाँ पे जो जैसे एक कोर्स में अगर स्ट्रेचर हो तो स्ट्रेचर ही रहेगा, उसके नेक्स्ट वाले में हमारा हेडर है तो हेडर ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हेडर स्ट्रेचर ही है, तो यहाँ पे फ्लेमिश बांड हो जाएगा। और इंग्लिश बांड हो जाएगा। और फ्लेमिश बांड की कंडीशन क्या होता है? ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर अल्टरनेट। फ्लेमिश बांड की कंडीशन में जो हमारा ईच कोर्स होता है, प्रत्येक कोर्स में एक हेडर है तो नेक्स्ट स्ट्रेचर, फिर हेडर,
फिर स्ट्रेचर ऐसे होता है, ईच कोर्स में है। ठीक। और जो हमारा फ्लेमिश बॉन्ड होता है, यूज ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रिक बैट्स एंड हैंड्स इकोनॉमिकल, क्योंकि इसमें बैट का यूज हम अधिक कर सकते हैं, टुकड़े पत्थर का, तो हैंस इकोनॉमिकल हो जाता है और बेटर अपीयरेंस देता है देन जो हमारा इंग्लिश बॉन्ड होता है उसकी अपेक्षा ये बेटर अपीयरेंस देता है फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। कंसीडर ए 12 इंचेस हाई स्लम्प कोन, हाई स्लम्प कोन हैविंग 8 इंचेस इन डायमीटर, 8 इंचेस इन डायमीटर एंड एक मिनट, हाँ, हाउ मेनी लेयर ऑफ कंक्रीट शुड यू प्लेस टू फिल दिस कोन। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन है, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 है 3 इक्वल लेयर बाई हाइट, 3 इक्वल लेयर बाई हाइट। जो हमारा IS कोड है, रिवाइज्ड IS कोड IS 1199 पार्ट 2, इसका जो हमारा पार्ट सेकंड है और 2018 रिवाइज कोड के अनुसार हमारा 3 लेयर बाई इक्वल हाइट। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा 12 इंच मतलब यह 30 सेंटीमीटर ही है, जो हमारा स्लम्प कोन होता है कुछ इस तरीके से होता है। ओके, यहाँ पे इसको जो दिया है 12 इंच इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, चूँकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, यानी 12 इंटू 2.54 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसका ये इधर 10 सेंटीमीटर टॉप जो कि 4 इंच दिया है, बॉटम 20 सेंटीमीटर जो कि 8 इंच दिया है। इसमें 3 लेयर, ईच लेयर अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द मोल्ड, और ईच लेयर को हम 25 टाइम टेम्पर करते हैं विथ 16 mm डाया बार, और जो लेंथ होती है हमारा 600 mm होती है, जिसको हम टेम्पिंग राड बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 3 इक्वल लेयर बाय हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, जो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। इमेज में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डायोप्टर, थियोडोलाइट, ग्राफोमीटर या जियोडीमीटर। यहाँ पे हमारा ये जो है थियोडोलाइट ही है, यह थियोडोलाइट है, और यह इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट है, जो कि नॉर्मल थियोडोलाइट से हल्का चेंज है। ओके। और जो ग्राफोमीटर है, ग्राफोमीटर यूज फॉर एंगल मेजरमेंट, और इसमें सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से होता है। ठीक। और डिवाइडेड इंटू 180 में डिवाइड होता है। और जीओडी मीटर जो होता है, ये यहाँ फर्स्ट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट जीओडी मीटर होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉइंट ए एंड बी आर 1600 मीटर अपार्ट अक्रॉस ए रिवर, द रेसिप्रोकल लेवल्स मेजर्ड, रेसिप्रोकल लेवल्स मेजर। यहाँ पे जो हमारा पूरा क्वेश्चन है कंप्लीट नहीं दिया हुआ है। ठीक। तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन हमारा डिलीट होगा, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन लेके बता देते हैं, जैसे यह इस क्वेश्चन में होना क्या चाहिए था। ठीक। जैसे यहाँ पे लेबल लिख लेते हैं, लेबल ए, और इधर है हमारा रीडिंग, रीडिंग ऑन मीटर, रीडिंग, और यहाँ पे लेवल स्टेशन यदि हमारा इंस्ट्रूमेंट ए पे है और मेजरिंग ए पे करेगा तो सही रीडिंग करेगा 2.165, और जैसे यहाँ पे बी है और बी पे करेगा क्योंकि दूर है तो ये रॉन्ग मेजरमेंट, मान लो 3.180। और यहाँ पे अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा बी पे आ गया, बी पे आ गया, रीडिंग हमारा 0.90 जो कि रॉन्ग होगा क्योंकि ये बी पे है, और जो हमारा 2.355 ये हमारा करेक्ट रीडिंग होगा। इसी के रिस्पेक्ट में ट्रू बीयरिंग डिफरेंस, अब डिफरेंस पूछा है तो ए पे मेजर किया, ए वाला करेक्ट है, बी रॉन्ग है। तो हम करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए बी डैश, जैसे यहाँ पे बी माइनस ए प्लस, अब
ए वाली रीडिंग लेंगे, बी माइनस ए प्लस ये वाली बी डैश माइनस ए डैश 0.90 जो है इसको अपान 2, जब ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ट्रू डिफरेंस आ जाता है कुछ इस तरीके से। लेकिन ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, कंसीडर एन एरिया हैविंग ऑर्डिनेट 1.5 2.5 2.4 मीटर 3.3 4.4 व्हाट वुड बी द ट्रांसवर्स एरिया बाय यूजिंग सिम्पसन रूल गिवन दैट डी इक्वल टू 15 मीटर। तो यहाँ पे सिम्पसन रूल यूज करने को बोला है। तो पहले बताते हैं सिम्पसन रूल यूज्ड फॉर, कब यूज करते हैं इसको, व्हेन आड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट, जो हमारा ये ऑर्डिनेट है ये आड नंबर में हो, आर इवन नंबर ऑफ एरिया। जैसे हमारा कोई जैसे एरिया है, एरिया इसको हम मेजर कर रहे हैं, ऑर्डिनेट O1 O2 O3 O4 अगर ऐसे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे दिया 1.5 2.4 3.43, जैसे यहाँ पे 3.3 हो गया, 4.4 हो गया, सॉरी 1.5 2.4 3.3 एंड 4.4 हो गया। तो यहाँ पे चूंकि हमारा इवन नंबर हो गया, लेकिन ये लागू कब होता है, जब आड नंबर होता है। तो इसको हम पहले आड नंबर यहाँ तक जैसे 3 रीडिंग का ले लेंगे 1 2 3, तो हमारा आड नंबर हो जाएगा। 3 रीडिंग हम सिम्पसन रूल लगा देते हैं, और जो नेक्स्ट हमारा है ये बचता है एरिया, इसको हम ट्रेपेजोइडल मेथड से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मेथड लगे, अभी करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट 3 के लिए हम एरिया मान लेते हैं 1। सिम्पसन रूल क्या होता है, D/3 A प्लस एल फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2O4E, ई मतलब इवन नंबर। तो यहाँ पे हमारा D हमारा 15/3, और यहाँ पे फर्स्ट एरिया 1.5, और चूँकि हम 3 लेके चल रहे हैं इसलिए लास्ट ऑर्डिनेट हमारा 3.3 प्लस 2 मल्टीप्लाई आड नंबर हमारा क्या है, आड नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि 2.4 हमारा इवन नंबर है, मल्टीप्लाई 0 प्लस 4E, ई हमारा आड नंबर है 2.4। इसको हम करेंगे तो यहाँ से हमारा A1 निकल के आ जाएगा 72 मीटर स्क्वायर। A1 72 मीटर स्क्वायर आ गया, और A2 जो हमारा लास्ट सेक्शन है, A2 लास्ट 2 डिजिट को हम लेके यहाँ पे 3 पॉइंट ट्रेपेजोइडल मेथड से D/2 O3 प्लस O4, जब इसको हम यहाँ से निकालेंगे हमारा आ जाता है 57.75 मीटर स्क्वायर। अब दोनों एरिया को ऐड कर देंगे A1 प्लस A2, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाता है 129.75 मीटर, 129.75 मीटर, जो कि ऑप्शन के कार्ड में कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका नियर अबाउट ऑप्शन जो हमारा बी सही होगा, 125 स्क्वायर मीटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिफाइन दी सब्सिडरी स्टेशन। सब्सिडरी स्टेशन को करेक्टली कौन सा डिफाइन करेगा, स्टेशन वेयर ऑब्जर्वेशन आर नॉट मेड बट एंगल एट द स्टेशन आर यूज इन ट्रायंगुलेशन सीरीज। हमारा और कंट्रोल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलेशन नेटवर्क पॉइंट टू प्रोवाइडेड एडिशनल रेज टू इंटरसेक्ट पॉइंट। तो हमारा करेक्टली डिफाइन करते हैं, ऑप्शन यहाँ सी डिफाइन करेगा, पॉइंट टू बी प्रोवाइड एडिशनल रेज इंटरसेक्टेड पॉइंट। सब्सिडरी स्टेशन यही होता है। सब्सिडरी स्टेशन आर टेकन टू रन सब्सिडरी लाइन्स फ्रॉम डिवाइडिंग द एरिया इनटू द ट्रायंगल फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ ट्रायंगल एंड फॉर लोकेटिंग इंटीरियर डिटेल के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ हमारा सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच होल्ड ट्रू इन केस ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ डबली रेनफोर्समेंट बीम। डबली रेनफोर्स्ड बीम की कंडीशन में हमारा कौन सा केस सही होगा, न्यूट्रल एक्सिस।
तो यहाँ पे मैं बता दूँ, एक कंडीशन हमारा जैसे एक्सयू यदि ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट होता है, एक्सयू यदि ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट तो हमारा ओवर रेनफोर्स बीम, और यदि एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिट तो हमारा अंडर रेनफोर्स बीम, और यदि एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिट तो ये हमारा बैलेंस का कंडीशन है। तो यहाँ हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इट इज लेस देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द कंक्रीट अटेन्स इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस अर्लियर, नो ये गलत है। और इफ इट इज ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द कंक्रीट अटेन्स इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस अर्लियर, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ये हमारा कंडीशन किसका हो जा रहा है, इफ इट ग्रेटर देन न्यूट्रल एक्सिस जो होता है ग्रेटर देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यदि एक्स से हमारा एक्ससी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा हो जाता है तो कंक्रीट अटेन्स इट्स मैक्सिमम स्ट्रेस अर्लियर, तो हमारा यहाँ पे कौन सा फेलियर हो जाता है, ये हमारा ब्रिटल फेलियर हो जाता है, चूँकि ओवर रेनफोर्स बीम की कंडीशन हो गया, ओवर रेनफोर्स बीम, और ब्रिटल फेलियर मतलब कंक्रीट फेल फर्स्ट। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है। ट्रायंगुलेशन टेक्निक इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रायंगुलेशन डिपेंडिंग ऑन द एरिया इट कवर्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ द बेस लाइन इज गिवन एज, बेस लाइन इज गिवन एज, तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। और जो हमारा बेस लाइन होता है यहाँ पे जैसे दिया गया है, बेस लाइन इज लॉन्गेस्ट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एरिया टू बी सर्वेड इज कॉल्ड बेस लाइन। जो लॉन्गेस्ट लाइन होता है कोई हमारा सर्वे का, वही हमारा बेस लाइन होता है। और इसका जो हमारा ऑर्डर होता है प्राइमरी फर्स्ट पे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 78 है। विच एमंग द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ टिम्बर एंड स्टील शटरिंग, शटरिंग के विषय में और टिम्बर और स्टील के केस में ट्रू कौन सा है। इजियर टू डिसमेंटल टिम्बर फ्रॉम कंपेयर टू स्टील, फ्रॉम कंपेयर टू स्टील। टिम्बर को जो होता है हम डिसमेंटल करना इजियर होता है स्टील के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील फार्म्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये भी करता है। स्टील फार्म्स आर ग्रेटर ड्यूरेबल एंड, ये हमारा गलत हो जाएगा। स्टील मॉइस्चर थोड़े ऑब्जर्व करता है, ये हमारा जो वुडन होता है या टिम्बर वाला होता है ये मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा। स्टील फार्म्स आर स्ट्रांगर ड्यूरेबल एंड हैव ए लॉन्गर लाइफ देन टिम्बर फार्मर एंड देयर रीयूजेज आर मोर इन टिम्बर, ये हमारा सही हो जाएगा। स्टील डज नॉट श्रिंक एंड एक्सपैंड, तो ये भी हमारा सही है। इजियर टू डिसमेंटल टिम्बर फार्म्स कंपेयर टू स्टील, ये भी सही, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। सही में भी सबसे ज़्यादा सही क्या है, स्टील फार्म आर स्ट्रांगर, ये स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है और लॉन्गर लाइफ होती है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। शटरिंग या फार्मर क्या होता है, जो यूज फॉर टेम्परेरी टिम्बर, प्लाईवुड, मेटल्स और अदर मटेरियल यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वेट कंक्रीट, वेट कंक्रीट को सपोर्ट करने के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं टिल द गेट्स स्ट्रेंथ फॉर सेल्फ सपोर्टिंग, जब तक वह सेल्फ सपोर्ट के लिए कंक्रीट हमारा नहीं हो जाता तब तक हम इसे सपोर्ट दिए रहते हैं, तो उसको हम शटरिंग बोलते हैं। ठीक, और शटरिंग के टाइप हमारा, शटरिंग हमारा जो टिम्बर में होता है स्टील, एल्यूमिनियम, प्लाईवुड, फैब्रिक, प्लास्टिक आदि हमारा होते हैं। और स्टील की यदि हम बात करें, स्टील फार्मर आर मोर ड्यूरेबल, स्ट्रांगर, यूनिफॉर्म एंड स्मूथ सरफेस फिनिश, ग्रेट रीयूजेबिलिटी, इजी टू फिक्स एंड आल्सो इजी टू डिसमेंटल देन दी टिम्बर फार्मर, इजी टू डिसमेंटल, तो ऑप्शन यहाँ हमारा पे सी सही हो जाएगा। तो 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन एज पर IS 1071
9575 एंड 1970 कोड स्पेसिफिकेशन ब्रिक विथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट लेस देन किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर टर्म्ड एज फर्स्ट क्लास ब्रिक के केस में पूछा है। तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक का हमारा जो होता है 105 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और सेकंड का जो होता है 70, और थर्ड का हमारा जो 50 होता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, थर्ड क्लास ब्रिक का 50 होता है। और यदि हम वाटर ऑब्जर्वेशन की बात करें, वाटर ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्लास में हमारा 20%, नॉट मोर देन 20%, 22% एंड 25%। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 105 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली डिटरमाइंड बाय सब्सटेंस बार। सब्सटेंस बार द्वारा हम क्या डिटरमाइन करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस, नो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं मेजर करते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 200 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, सब्सटेंस बार द्वारा हम जो शॉर्ट डिस्टेंस 200 मीटर तक हम मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आया है प्लीज़ यार लाइक कर दो, और सब्सक्राइब एक लाल बटन है उसको दबा के यार काला कर दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।